हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग ट्रायंगल के कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में चर्चा करेंगे तथा कुछ स्पेशल टाइप का ट्रायंगल देखेंगे और उसके प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने देखा था त्रिभुज के टाइप्स, उसमें सेंट्रॉइड पढ़ा था, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर के बारे में चर्चा किया था। तो जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखे हैं पहले उसे आप देख लीजिए ताकि पार्ट 2 आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए आइए देखते हैं। एक ट्रायंगल हमने ABC लिया है। इस ट्रायंगल के अंदर में एंगल ए को समद्विभाजित करता हुआ मीन्स बाइसेक्ट करता हुआ एक लाइन सेगमेंट AD हमने ड्रॉ किया है। अब BC को हमने E पॉइंट तक एक्सटेंड किया है। ठीक है, चलिए यहाँ से निकल करके एक एंगल आएगा ADC और ये इसका एक्सटीरियर एंगल है ACE। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट रिलेशन आता है हमारा, एंगल ADC इक्वल टू हमारा एंगल B प्लस एंगल ACE मीन्स इस एंगल का सम और इस एंगल का सम, इसको हम लोग बाय 2 से इसको डिवाइड करेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है। तो AD जो मीडियंस है वो इसको BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा मीन्स BD इक्वल टू CD हो जाएगा। उसी तरह से हमारा AB को F इसका मिड पॉइंट हो जाएगा और AC का मिड पॉइंट हमारा E हो जाएगा। ठीक है, अब जिस जगह ये मीडियंस मीट करता है ना उसको हम लोग सेंट्रॉइड कहते हैं। ये क्या है, एक तरह से ये हमारा सेंट्रॉइड है। मीडियंस ऑर्थो सेंटर के लिए इस वर्टेक्स से हम लोग इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाले हैं BC के ऊपर। उसी तरह से इन सेंटर के लिए इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में मीन्स बाइसेक्ट किए हैं तो भी इसी पॉइंट पे मिला है। उसके बाद लास्ट है मेरा सर्कम सेंटर जो कि था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड, जो हमने पार्ट 1 में बता रखा है। चलिए देखिए, मीडियंस जहाँ मीट करता है उसको हम लोग सेंट्रॉइड कहते हैं। मीन्स मीडियंस मीटिंग एट ए पॉइंट, ऑल द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल मीटिंग एट ए पॉइंट कॉल्ड द सेंट्रॉइड। तो मीडियन से हमारा क्या बन रहा है, इससे हमारा सेंट्रॉइड हो रहा है। सेंट्रॉइड हो रहा है मीन्स केंद्रक हो रहा है। केंद्रक। ऑर्थो सेंटर जिसको हम लोग बोलते हैं लंब केंद्र। तो ऑर्थो सेंटर के लिए क्या करते हैं, तो ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स ऑफ ईच साइड। देखिए ये वर्टेक्स हो गया, ये वर्टेक्स हो गया और ये वर्टेक्स हो गया। इस वर्टेक्स से हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इस वर्टेक्स से ड्रॉ करेंगे यहाँ पे आएगा, इस वर्टेक्स से ड्रॉ करेंगे यहाँ पर आएगा, इस वर्टेक्स से ड्रॉ करेंगे यहाँ पर आएगा। मीन्स ये तीनों ही परपेंडिकुलर जो बाइसेक्ट करता है वो किस जगह दिखता है, इस पॉइंट पे दिखता है। मीन्स ये इसका सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर दोनों एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा डिस्कस करते हैं इन सेंटर के बारे में। और ये इन सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर होता है। मीन्स एंगल बाइसेक्टर मीन्स यहाँ पे आप एंगल देख रहे हो, जैसे ये ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मीन्स अगर ये 60 का है तो ये 30 और 30 हो जाएगा। यहाँ पे 2 एंगल बन रहे हैं हमारा 30 30 30 30। मीन्स ये हमारा हो गया इन सेंटर इस पॉइंट पे। और लास्ट हमारा सर्कम सेंटर जो कि इसी पॉइंट पर लाइक करता है। और सर्कम सेंटर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड। इस साइड का अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ करेंगे तो सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसी पॉइंट पे आके मिलेंगे। तो ये स्पेशल केस होता है सिर्फ और सिर्फ समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत, इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंतर्गत। ठीक है, तो हमने ये सब सारा पॉइंट डिस्कस किया। चलिए आइए हम लोग अब कुछ और ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। आइए समबाहु त्रिभुज के प्रॉपर्टीज को जारी रखते हुए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन देख लेते हैं। समबाहु त्रिभुज ABC, ठीक है, ABC। ये इसका मीडियंस ड्रॉ हो रहा है। इसका G हो गया सेंट्रॉइड। तो इस ट्रायंगल में जो सेंट्रॉइड G होता है
वो गिवन मीडियंस को 2:1 का रेशियो में इसको डिवाइड करता है। मीन्स ये यहाँ से AG का लेंथ 2 हो जाएगा और GD का लेंथ हमारा 1 हो जाएगा। मीन्स हम लोग लिख सकते हैं AG इज टू GD इक्वल टू 2:1। ये बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशन है स्टूडेंट। इसके बेस्ट हम लोग सवाल भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन रहेंगे। चलिए, अब इसमें से अब निकल के आता है इस ट्रायंगल का हाइट, इस ट्रायंगल का रेशियोज, सेंट्रॉइड का जी कहीं पर पॉइंट होगा तो AG/GD का, जैसे हमने रेशियो देखा। कभी कभी हमें AG/AD का पूछ लेता है, कभी आपको GD/AD का पूछ लेगा। इस तरह से रेशियो निकल करके आएगा हमारा, तो वो हम लोग सवाल के साथ डिस्कस कर लेंगे। चलिए अगला पॉइंट हम लोग लिखते हैं GD इज टू AD का रेशियो कितना हो जाएगा। GD 1 यूनिट है और AD हमारा 2 + 1 3 यूनिट हो जाएगा। मीन्स 1:3 हो जाएगा। ये सीधे सीधे सवाल हमें एग्जाम में दिखने के लिए मिलेंगे, 1:3। उसी तरह से मैं अगर ये बोलूँ कि AG इज टू AD कितना होगा, तो 2:3 दिख रहा है। मीन्स AG इज टू AD इक्वल टू 2:3। ठीक है, तो ये हमारा था इम्पोर्टेंट रिलेशन। अब आइए हम लोग देखते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के कुछ इम्पोर्टेंट, इसके हाइट और इसके साइड्स के साथ कुछ रिलेशन, इन सेंटर और सर्कम सेंटर का रिलेशन। तो हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल फिर से ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। इसमें ये इसका हाइट है और यहाँ पे हमने क्या देखा था, सेंट्रॉइड था, इसी जगह था, यहाँ पे G है। ठीक है, और ये मेरा 2:1 का रेशियो है। समझ रहे हैं आप लोग। अब मान लीजिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो साइड है वो A है, ये A है, ये A है, और ये मेरा जो AD है ये तो मीडियन भी है। मतलब इसका मतलब ये BD का जो लेंथ होगा, वो A/2 होगा, DC का लेंथ A/2 होगा। और हमें ये भी पता था कि जो मीडियंस होता है इसको 90 डिग्री पे भी कट करता है। ठीक है, और अगर हमारा AD का लेंथ पता करना है तो हम ADC एक ट्रायंगल में चलेंगे। तो ट्रायंगल ADC में इसमें देख लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, AC का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। AC स्क्वायर कितना है, A स्क्वायर इक्वल टू AD कितना है, AD हमें नहीं पता है, बस इसको छोड़ दीजिए, प्लस CD कितना है, हाफ है, यानी A²/4 हो जाएगा। A/2 का होल स्क्वायर आएगा तो A²/4 हो जाएगा। चलिए ज़रा इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा निकल करके आ रहा होगा A² - A²/4 इक्वल टू AD का स्क्वायर, 4A² में एक स्क्वायर जाएगा 3A²/4, यानी AD² इक्वल टू 3A²/4। ठीक है, और AD इज इक्वल टू √3/2A। मीन्स AD का जो हाइट था वो हमारा √3/2A का वैल्यू मिला। चलिए, AD का लेंथ हमें मिला √3/2A, जो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट है। इसे इक्विलैटरल ट्रायंगल का हम लोग हाइट बोलते हैं, AD। चलिए आइए, अब हमें दिख रहा है कि ये AD का जो लेंथ है वो 2:1 का रेशियो में बटा हुआ है। मीन्स इसका 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट का वैल्यू इक्वल टू √3/2A है। फिर से देखिए, AD ये लेंथ है जो कि √3/2A आया है मेरा। ठीक है, AD लेंथ जो कि √3/2A आया है।
अब AD का जो लेंथ पूरा है वो 2:1 का रेशियो में टूटा हुआ है, तो 2 + 1 मीन्स 3 यूनिट। 3 यूनिट इज इक्वल टू कितना, √3/2a। अब इसका 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, √3/2 1/3a। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा काट दीजिए, √3 से इसका कटेगा तो ये √3 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा a/2 √3 निकल के आ रहा है। ठीक है, चलिए a/2 √3 1 यूनिट का वैल्यू आया। अब जरा सा याद कीजिए कि हम लोग क्या पढ़े थे, कि ये जो हमारा जो GD है ना, वो GD तो इसका इन रेडियस था कि नहीं, तो हम लोग इसका बोल सकते हैं कि इन रेडियस R इक्वल टू GD, दिस इज इक्वल टू कितना, a/2 √3। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इसका सरकम रेडियस, ये बड़ा वाला AG, सरकम रेडियस R इक्वल टू AG, दिस इज इक्वल टू, अब ये 1 यूनिट का वैल्यू था तो ये 2 यूनिट का वैल्यू हमको चाहिए, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a/2 √2। 2 यूनिट का वैल्यू, 1 यूनिट का वैल्यू इतना है, तो 2 यूनिट का वैल्यू 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दी, ये आपको निकल करके आ रहा है a/√3। ठीक है, कभी कभी हम इसका रेशियो भी पूछता है, तो चलिए देख लेते हैं कि इसका रेशियो कितना आता है। तो रेशियो ऑफ सरकम रेडियस अपॉन इन रेडियस मीन्स परिकेंद्र की त्रिज्या या परित्रिज्या अपॉन अंतः त्रिज्या। ठीक है, परित्रिज्या अपॉन अंतः त्रिज्या, परित्रिज्या इसका हो गया अंतः त्रिज्या, ये कितना निकल के आएगा, सरकम रेडियस कितना है a/√3, तो a/√3 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा a/2 √3। इसको सॉल्व कीजिए, √3 कैंसिल, a कैंसिल, मीन्स 2/1, दिस इज इक्वल टू 2:1 का रेशियो। ठीक है, चलिए देखिए एग्जाम में आपको ये तो हमारा वैल्यूज़ था, आपको ऐसे नहीं करने हैं, आपको इसका वैल्यू ऐसे नहीं लेने, क्योंकि हमें साफ साफ यहाँ दिख रहा है, देखिए कि ये अगर इसका रेशियो पूछेगा AG मीन्स सरकम रेडियस अपॉन इन रेडियस, परित्रिज्या बटे अंतः त्रिज्या, तो 2:1 का रेशियो तो यहीं से दिख रहा है, तो हम इसको डिवाइड करने की क्या ज़रूरत है, बस आप इसको कैलकुलेशन में काम आता है कि कभी रेडियस का वैल्यू दिया रहे तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आइए हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं स्पेशल प्रॉपर्टीज़ राइट एंगल ट्रायंगल का, समकोण त्रिभुज का कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़। ABC हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया है जिसमें कि हमारा B 90 डिग्री पर आया है, H इसका हो जाएगा हाइपोटेनियस जिसको कर्ण कहते हैं, BC हमारा B हो जाएगा बेस और P हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर। दूसरा हम इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे इसका ट्रिपलेट। ठीक है, इसका ट्रिपलेट के बारे में, तो कुछ ट्रिपलेट आप लोग इसको याद कर लीजिए, हालांकि ट्रिपल के बारे में कुछ फार्मूला अलग से बता देंगे, फिलहाल हमें यहाँ पर ज़रूरत है इस ट्रिपलेट का, जो कि हमें अक्सर सवाल में यूज होते हैं, उस ट्रिपलेट के बारे में जानते हैं ज़रा सा। चलिए, पहला जो सबसे लोवेस्ट ट्रिपलेट हमारा बनता है वो होता है 3, 4, 5 का, ये पहला ट्रिपलेट। देखिए जो सबसे बड़ा वाला साइड होगा ना वो होगा उसका हाइपोटेनियस, और बाकी 3 और 4 जो है ये हमारा बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंजेबल है, कभी इसको बेस या कभी इसको बेस ले सकते हैं अपने। दूसरा ट्रिपलेट हमारा जो आता है वो आता है 5, 12 और 13 का। ठीक है, तीसरा आता है 7, 24 और 25 का, मीन्स 25 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर।
उसी तरह से 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करके देख लीजिए, आ जाएगा। 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से एक और ट्रिपलेट होता है 8, 15 और 17 का। आपको इस ट्रिपलेट से लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ट्रिपलेट बहुत सारा है, बट हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है ये 4 ट्रिपलेट आप लोग याद रखिएगा। 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17। इसको आप मोबाइल नंबर की तरह भी याद कर सकते हैं। समझिए ये जो है ना किसी का आधार कार्ड का नंबर है, तो ये अपने कन्वीनियंट के अनुसार इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये ट्रिपलेट हमें सॉल्व एग्जाम में जो क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा। चलिए, इसका अगला जो कुछ इम्पोर्टेंट रिलेशन है वो इस तरह से है। मान लीजिए ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और B से परपेंडिकुलर AC के ऊपर डाला गया है जो कि D है। BD हमारा क्या हो गया, AC के ऊपर परपेंडिकुलर, मीन्स यहाँ पर क्या है, BD परपेंडिकुलर AC, राइट। अब इसमें से जो इम्पोर्टेंट रिलेशन निकल करके आता है, देखिए यहाँ पे याद करना कठिन हो जाएगा, पहले यहाँ समझ लीजिए ज़रा सा। देखिए अब इसमें जो रिलेशन निकल करके आता है, देखिए यहाँ से हम लोग 3 जगह उतरेंगे, ध्यान दीजिए। B से A आएंगे, B से D जाएंगे और B से C जाएंगे। तो इसका जो 3 रिलेशन है वो मैं पहले लिख देता हूँ। BD का स्क्वायर इक्वल टू DA इंटू DC। इसका दूसरा पॉइंट हो जाएगा BA का स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू AC। और तीसरा पॉइंट होता है BC का स्क्वायर इक्वल टू CD इंटू C, ठीक है। चलिए, ये 3 इंपॉर्टेंट रिलेशन हमने लिखा। पहला है BD का स्क्वायर इज इक्वल टू DA इंटू DC होता है। यहाँ से B से हम लोग D की तरफ उतर रहे हैं, ठीक है। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट इसका रिलेशन देख लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का। जैसे हमने ABC एक राइट एंगल लिया है जिसमें कि B से D एक BD हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AC के ऊपर, ठीक है, AC के ऊपर। अब जो है इसमें 3 रिलेशन निकल करके आता है। पहला क्या रिलेशन होता है, BD का स्क्वायर इज इक्वल टू DA इंटू DC। ध्यान दीजिए, हम B से उतर रहे हैं D पर, तो B से D पर उतर गए, BD का स्क्वायर। D से देखिए A जा सकते हैं और D से हम लोग C भी चले जाएंगे। D से A की तरफ जाएंगे और D से C की तरफ जाएंगे, तो क्या आएगा, BD का स्क्वायर इज इक्वल टू DA इंटू DC। क्लियर है। दूसरा रिलेशन देखिए, B से अब उतर रहे हैं A के पास, ठीक है, B से उतर रहे हैं हम लोग A के पास, तो BA का स्क्वायर इक्वल टू, अब A से जो जाएंगे 2 जगह जाएंगे, A से D को भी मीट करेंगे और A से C को भी मीट करेंगे, तो मीन्स AD इंटू AC, AD इंटू AC, तो AD इंटू AC। उसी तरह से B से उतरेंगे C के पास, तो BC का स्क्वायर इक्वल टू CD इंटू CA। ये 3 हमारा इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है इस राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। तो हम लोगों ने लगभग सारे ट्रायंगल्स के प्रॉपर्टी डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमारा और भी कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। सवाल इस प्रकार से है, द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:4:6, द ट्रायंगल इज। किसी त्रिभुज की भुजाएं 3:4:6 के अनुपात में है तो त्रिभुज है। चलिए इसका कंसेप्ट देख लीजिए। कोई भी त्रिभुज हो, जैसे आर्बिट्री कोई भी त्रिभुज लेते हैं, उसमें 3 भुजाएं होगा। आप कोई त्रिभुज चूज कर सकते हैं। ये हम लोग अपने मन से कोई त्रिभुज ड्रॉ कर रहे हैं। त्रिभुज भुजाओं के अगर आधार पर कहा जाए तो हमने आपको बताया था समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। और कोण के आधार पे हमने डिस्कशन किया था समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। चलिए
भुजाओं का अनुपात दे रखा है 3:4:6, 4:6। इसके लिए जो स्पेशल रूल था, मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो इसमें से सबसे बड़ा साइड कौन सा है? ए सी है। इसको चेक कीजिए, ए सी, ठीक है, ए सी, ए सी का स्क्वायर, उसके बाद क्या बी सी स्क्वायर और ए बी के स्क्वायर से बड़ा है? तो देख लेते हैं, हम भी चेक कर रहे हैं कि ए सी का स्क्वायर जो है वो क्या है, इस यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, इस डब्बे में हमारे क्या आएगा। इधर लिख रहे हैं बी सी का स्क्वायर और प्लस लिख रहे हैं ए बी का स्क्वायर। हमेशा बड़े साइड का स्क्वायर करना है, बड़े साइड का स्क्वायर करना है, और बाकी जो उससे छोटे साइड है उसके स्क्वायर को सम करना है। अब इस जगह में हम लोग 3 रूल्स जानेंगे। पहले देखिए, स्क्वायर करके देखिए, तो ए सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। इसको अभी ऐसे ही रखते हैं बॉक्स को खाली। और इधर बी सी का स्क्वायर है, बी सी कितना है? 4 का स्क्वायर 16, प्लस ए बी कितना है? ए बी 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9, तो 36 बॉक्स में आया। 16 + 9 25। अब एक बात बताइए, 36 बड़ा है 25 से ना, तो ये इस तरह से है। इसका मतलब इस ट्रायंगल में जो हमें गिवन साइड दे रखा था, ए सी का स्क्वायर क्या है? बड़ा है। क्लियर है? ए सी का स्क्वायर क्या है? बड़ा है। तो अगर ए सी का स्क्वायर बड़ा है तो ये ट्रायंगल हो जाएगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑब्ट्यूज एंगल। चलिए, इसके आगे भी कुछ जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसके साथ साथ क्या लिखेंगे? अगर ए सी का स्क्वायर, यदि जो सबसे बड़े साइड है, यदि ऐसा होता कि ए सी स्क्वायर लेस देन होता बी सी स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर का, ठीक है, लेस देन होता, तो उस केस में ये होता न्यून कोण। ये हमारा न्यून कोण त्रिभुज होता, ठीक है, न्यून कोण हमारा ट्रायंगल हो जाता। और इसी तरह से तीसरा पॉइंट अगर हम बोलेंगे कि अगर ये ए सी का स्क्वायर इक्वल टू होता बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाता? ये हो जाता समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल इस प्रकार से है, किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी सबसे बड़ी भुजा पर मध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। If the length of the 3 sides of a triangle are 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter, then the length of the median to its greatest side is। देखिए, सबसे पहले आप लोग इस त्रिभुज को पहचानने की कोशिश कीजिए। जैसे कि ये हमारा जो त्रिभुज दिया हुआ है, ये जो ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। याद कीजिए, हम लोगों ने ट्रिपलेट क्या पढ़ा था, यहाँ से पकड़ में आ जाएगा। हम लोगों ने ट्रिपलेट पढ़ा था 3, 4, 5 का ट्रिपलेट, ठीक है। तो यहाँ पे इसी का तो डबल है, इसका डबल भी ट्रिपलेट ही बनेगा। 6 का डबल, 4 का डबल 8 और 5 का डबल 10, तो 6, 8, 10 ये पाइथागोरस ट्रिपलेट को शो कर रहा है। इसका मतलब जो ट्रायंगल बना है ना, वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये हो जाएगा 6 हो गया, ये 8 हो गया, और इसको हम लोग 10 ले सकते हैं, ठीक है। अब ये सवाल बोला है कि इसका जो सबसे बड़ी भुजा है, मतलब इसका कर्ण एच, अब इसके ऊपर मीडियंस खींचना है, तो मीडियंस मतलब इसका यहाँ पर बीच में आएगा, इस जगह आएगा, इस जगह आएगा, ठीक है। तो ये हमारा मीडियंस हो गया। इस मीडियंस की लंबाई बताना है, तो मीडियंस हमारा यहाँ पर ए बी सी डी, तो हमें पूछा है कि बी डी का वैल्यू कितना होगा, बी डी इक्वल टू व्हाट। चलिए, यहाँ पे फिर से एक इम्पोर्टेंट रिलेशन आया है। जैसे इसका मिड पॉइंट होगा तो ये लेंथ बराबर हो जाएगा, ये लेंथ बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये राइट एंगल ट्रायंगल में एक रूल्स क्या निकलता है, ये लेंथ इक्वल है, ये लेंथ इक्वल है,
डी इसका मिड पॉइंट है, तो बी डी का भी लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। अब डी अगर इक्वल है, डी इसका एक मिड पॉइंट है, तो हमारा ए डी और सी डी क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। मीन्स ए सी इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 10 दिया है, तो बी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी डी इज इक्वल टू लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए सी, मीन्स 5 आंसर, दैट्स इट। तो हमारा रिलेशन यही था, बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, जब राइट एंगल ट्रायंगल में डी इसका मिड पॉइंट होगा उस केस में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल इस प्रकार से है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की बाह्य त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उसकी आंतरिक त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, यहाँ पर आप समझ लीजिए। ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, और ये कौन सा ट्रायंगल है, तो बता रखा है ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यही पूछ सकता है वो। इक्विलैटरल ट्रायंगल में बाह्य त्रिज्या मीन्स उसका सर्कम रेडियस दे रखा है, जिसको हम लोग परित्रिज्या बोलते हैं। तो ऐसा होता है, यहाँ पे इसका सेंट्रॉइड था ना जी, ये बड़ा वाला आर था, ये छोटा वाला आर था, ठीक है ना। तो ये 2:1 का रेशियो था कि नहीं, 2:1 का रेशियो था। तो अब ये वाला वैल्यू दे रखा है, वो ये वाला वैल्यू दे रखा है, यहाँ पे हम जी लिख देते हैं। चलिए, तो इसका वैल्यू दे रखा है, पूछा क्या है कि हमारा आंतरिक त्रिज्या बताइए, मतलब 2 यूनिट का वैल्यू दे रखा है। कितना दे रखा है 2 यूनिट का वैल्यू, वो हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर। बस 1 सेंटीमीटर का वैल्यू, 1 यूनिट का वैल्यू बताना है 5 सेंटीमीटर, दैट्स इट। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट। हमारा अगला सवाल इस प्रकार से है, इफ़ द ऑर्थो सेंटर एंड द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल आर द सेम देन द ट्रायंगल इज। यदि किसी त्रिभुज के लंब केंद्र तथा केंद्रक समान है तब त्रिभुज ज्ञात करें। ठीक है, देखिए हम लोगों ने कुछ स्पेशल केसेस पढ़ा था इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में, तो उसी का भी यूज करेंगे हम लोग। इक्विलैटरल ट्रायंगल हमने पढ़ा था कि इसका सेंट्रॉयड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर सारे एक ही पॉइंट पे होते हैं। तो ये तो देखते ही आपको कर देना चाहिए था ये कौन सा ट्रायंगल होगा मेरा। तो ट्रायंगल साफ साफ दिख रहा है कि ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है। मीन्स हमारा कॉन्सेप्ट क्या था कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर में इसका जो पॉइंट जी होता है यही हमारा सेंट्रॉयड है, यही हमारा इन सेंटर है, यही हमारा ऑर्थो सेंटर है, यही हमारा सरकम सेंटर भी है। मीन्स ऑल द पॉइंट्स, all the centers, ortho centers, in center, centroid lies on the same point in a equilateral triangle। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल इस प्रकार से है, इफ इन अ ट्रायंगल द ऑर्थो सेंटर लाइज ऑन वर्टेक्स देन द ट्रायंगल इज। किसी त्रिभुज में लंब केंद्र शीर्ष पर स्थित है तब त्रिभुज है। एक्यूट एंगल, आइसोसेलेस, राइट एंगल, इक्विलैटरल। देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में। तो इसमें जो ऑर्थो सेंटर था, इन सेंटर था, सारा पॉइंट इन साइड में लाई कर रहा था। ये किसी वर्टेक्स पे तो है नहीं, तो ये आंसर होगा नहीं। दूसरा बनाते हैं, ये लीजिए ट्रायंगल, ठीक है, इस ट्रायंगल में तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया। अब यहाँ से ये वर्टेक्स हो गया, ये इसका वर्टेक्स हो गया, ये वर्टेक्स हो गया, तो ए बी सी इसका वर्टेक्स है। देखिए यहाँ से इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये इस पॉइंट पे आएगा, इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इस पॉइंट, इसी पॉइंट पे आएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे आएगा, ठीक है। और इसके बाद इस वर्टेक्स से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए सी के ऊपर तो ये कुछ ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। अब इसको यहाँ पे मिला है, इधर से ये मिला दिए, ये इधर से इसको मिला दिए, तो ये कहाँ पे मिला, इस राइट एंगल ट्रायंगल के किसी वर्टेक्स के ऊपर ही तो लाई कर रहा है ऑर्थो सेंटर। और ऑर्थो सेंटर हमारा होता क्या है, किसी भी वर्टेक्स से, मीन्स तीनों वर्टेक्स से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और वो जिस पॉइंट पे मीट करता है, तो इधर से यहाँ पे ड्रॉ किए तो यहाँ पे मीट किया, यहाँ से इस वर्टेक्स से ड्रॉ किया तो यहाँ पे मीट किया, और इस वर्टेक्स से ड्रॉ किया और इसको आगे की तरफ ट्रेस किए तो हमारा भी पी पॉइंट पे मिला, मतलब किसी एक वर्टेक्स पे आके वो मीट किया। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन सी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट एंगल ट्रेंगल। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल इस प्रकार से है इफ द इन सेंटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल लाइज इनसाइड द ट्रायंगल एंड इट्स रेडियस इज 3 सेंटीमीटर देन द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज। यदि किसी समबाहु त्रिभुज का अंतः केंद्र त्रिभुज के अंदर स्थित है तथा उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तब समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात करें। समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो समबाहु त्रिभुज ये लीजिए, ये हो जाएगा ए बी सी। ठीक है, इसका अंतः केंद्र मीन्स इस जगह आएगा, ये वाला। इसका वैल्यू दिया है 3 सेंटीमीटर। ये 2:1 का रेशियो पहले हो जाएगा। इसका वैल्यू दिया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो पूछा है समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए। तो याद कीजिए हम लोग क्या पढ़े थे, इन रेडियस आर इजिकल टू क्या पढ़े थे, a/2√3 पढ़े थे। ठीक है, 2√3 पढ़े थे। ये डायरेक्टली यहाँ इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। चलिए, तो आर का वैल्यू कितना दे रखा है मीन्स हमारा 3 सेंटीमीटर दे रखा है यहाँ पर। ये तो रेशियो था हमारा 2:1, तो ये ऑलरेडी दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो 3 इजिकल टू a/2√3, इसको मल्टीप्लाई कीजिए मीन्स a इजिकल टू 6√3। ऑप्शन बी। सो सिंपल सवाल था ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल इस प्रकार से है इफ द सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल लाइज आउटसाइड इट देन द ट्रायंगल इज। एक त्रिभुज का बाह्य केंद्र मीन्स परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर है तब त्रिभुज है। कोई एक त्रिभुज ABC ले लेते हैं। पहले देखिए इसमें तीनों ही कंडीशन आपको मैं समझा देता हूँ। पहले एक ट्रायंगल बनाए हैं जो कि न्यून कोण त्रिभुज है। ठीक है, दूसरा जो त्रिभुज बनाए हैं वो एक राइट एंगल बनाए हैं। ठीक है, चलिए राइट एंगल बना दिए हैं। तीसरा एक और त्रिभुज बनाते हैं जिसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बना देते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, चलिए अब इसमें हुआ क्या चीज़ कि इसका बाह्य केंद्र जो है हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, तो चलिए ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। इसमें अगर हम लोग परिकेंद्र कैसे ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड। तो इस तरह से इसको ड्रॉ करेंगे ऐसे आएगा, इस साइड को करेंगे तो ऐसे आएगा, और इस साइड को करेंगे तो हम लोग ऐसे आएगा, ऐसे कट करके आएगा। तो यहाँ पर आया इसके अंदर में। तो इसका जो सर्कम सेंटर है मतलब परिकेंद्र है वो बीच में है, मीन्स ट्रायंगल के अंदर में है। तो ये हमारा कौन सा ट्रायंगल है, न्यून कोण त्रिभुज है। न्यून कोण त्रिभुज है। ठीक है, मतलब एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल में। इसमें हम लोग देखते हैं परिकेंद्र कहाँ बनता है। तो फिर से वही इसका यहाँ से ड्रॉ करेंगे, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे आएगा, इस साइड का यहाँ से आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, और इस साइड का अगर करेंगे तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। मीन्स ये इसके ऊपर मीन्स ट्रायंगल के ऊपर ही लाई करता है ये। इसका जो परिकेंद्र होता है मीन्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ जो साइड होता है वो ट्रायंगल के किसी भी एक साइड पर लाई करता है। यहाँ देख सकते हैं। तो राइट एंगल में ट्रायंगल के किसी साइड, और वो साइड है हाइपोटेन्यूस पे वो लाई करता है उसका परिकेंद्र मीन्स सर्कम सेंटर। ठीक है, अब तीसरा ट्रायंगल की बात करते हैं। इस ट्रायंगल में हम लोग जब इसको ड्रॉ करेंगे तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। इसका खींचेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से आएगा, और इस साइड का खींचेंगे तो इस प्रकार से आएगा।
यानी इस पॉइंट पे आया। इसका मतलब ये ट्रायंगल से क्या हो गया, बाहर चला गया। तो हमसे सवाल क्या पूछा था कि कौन सा ट्रायंगल है इसमें कि हमारा जो परिकेंद्र होता है वो ट्रायंगल से बाहर लाई करता है, और वो कौन सा ट्रायंगल आया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट था। न्यून कोण में परिकेंद्र उसके इनसाइड लाई करता है, राइट एंगल में उसके किसी साइड मीन्स हाइपोटेनस के ऊपर लाई करता है, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में हमारा जो परिकेंद्र होता है वो ट्रायंगल से बाहर लाई करता है। ठीक है, परिकेंद्र का मतलब समझ रहे हैं आप। यहाँ से अब इसको रेडियस मानते हुए इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो सर्कल बन जाएगा ऐसे करके, यहाँ पर सर्कल बन जाएगा, और यहाँ पर यहाँ से भी सर्कल बनेगा ऐसे करके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल इस प्रकार से है, फॉर ए ट्रायंगल बेस इज 6√3 सेंटीमीटर एंड टू बेस एंगल्स आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, देन हाइट ऑफ द ट्रायंगल इज। किसी त्रिभुज में आधार 6√3 सेंटीमीटर तथा आधार का कोण 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है, तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं, पहले इसका ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। तो हमारा ट्रायंगल इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर हम बेस ले लेते हैं, ये हो गया हमारा बेस, मान लीजिए BC हो गया, और ये हो गया 6√3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से 30 डिग्री बना देते हैं, ये हो गया मेरा 30 डिग्री का एंगल, और यहाँ से हो गया मेरा 60 डिग्री का एंगल। तो ये 30 या 60, तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल का हाइट पूछा है, तो ट्रायंगल का हाइट ये वाला होगा। अभी ये हाइट और ये हाइट हम लोग नहीं लिख सकते, जहाँ पर बेस होता है ना, तो बेस के अकॉर्डिंग उसका हाइट लिखते हैं। तो ये हमारा हो गया हाइट, यहाँ पर हाइट में हमेशा परपेंडिकुलर आता है ये। चलिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले या तो ये वाला वैल्यू चाहिए या ये वाला वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले याद कीजिए, इस ट्रायंगल को, ये राइट एंगल ट्रायंगल में हम इसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर लगा देते हैं cos 30 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, AB अपॉन, ये वैल्यू का D है, तो AB अपॉन BC। ठीक है, AB अपॉन BC। यहाँ देखिए cos 30, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ से ये इसका हाइपोटेनस है, अभी ये है इसका बेस, ये है इसका हाइट, और यहाँ पर है इसका हाइपोटेनस इस बड़े वाले ट्रायंगल के अनुसार। और हमें पूछा है, इसको बेस बाद में मानेंगे, पहले ये इसका बेस है और ये इसका हाइट है। तो cos 30 कितना हो जाएगा, बेस अपन हाइपोटेनियस, तो cos बेस AB और इसका हाइपोटेनियस BC। चलिए, तो BC तो दिया है, हमें AB चाहिए, तो AB इक्वल टू कितना हो जाएगा, AB इक्वल टू BC cos 30 डिग्री, दिस इज इक्वल टू BC 6√3 और cos 30 √3/2, 2 3 जा √3 इंटू √3, 3 3 जा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल के आया, 9 सेंटीमीटर। चलिए, अब आगे कहीं नहीं जाना है, बस इस ट्रायंगल में हमें यही इसका हाइट पूछा था, तो चलिए हम इसको, इस हाइट को y लिख देते हैं। ठीक है, हाँ, अब ट्रायंगल ABD में, ठीक है, D में sin 30 कितना होगा, sin 30 कितना हो जाएगा, देखिए ये भी ABD भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है कि नहीं, तो ये यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है। तो अब इसके सामने ये इसका हाइपोटेनस हो जाएगा, इसके सामने ये इसका हाइपोटेनस हो जाएगा, फिर से इसके सामने ये है इसका हाइपोटेनस हो जाएगा, और ये इसका बेस हो जाएगा, ये इसका हाइट हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो sin 30 इक्वल टू क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मीन्स AD अपॉन AB। AD कितना दिया है नहीं मालूम, y है, AB कितना है 9 है, sin 30 कितना होता है, हाफ होता है। तो चलिए ये में निकल के आ रहा होगा 2y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 9/4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, दैट्स इट। आइए देखते हैं अगला सवाल। द ऑर्थो सेंटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल लाइज, किसी समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र स्थित होता है आउटसाइड द ट्रायंगल एट द राइट एंगुलर वर्टेक्स ऑन इट्स हाइपोटेनियस विद इन द ट्रायंगल। कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र कहाँ स्थित होता है,
ट्रेंगल से बाहर, या फिर उसका राइट एंगुलर वर्टेक्स पे होता है, जहाँ पे राइट एंगल बना है उसी वर्टेक्स पे होता है, या फिर उसके हाइपोटेनस मीन्स इसका कर्न पे होता है कहीं पर, या ट्रेंगल में के अंदर में कहीं और। ठीक है, ये सवाल इस तरह से हमारा था। ठीक है, चलिए राइट एंगल ट्रेंगल में पूछा है ना, तो राइट एंगल ट्रेंगल प्लेन ड्रॉ कीजिए। ये हमारा हो गया राइट एंगल ट्रेंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रेंगल। राइट एंगल ट्रेंगल में हमें ऑर्थो सेंटर ढूंढना है। ऑर्थो सेंटर प्ले होता है क्या है, ऑर्थो सेंटर होता है हमारा शीर्ष से डाला गया लंब सामने वाला साइड पे। ठीक है, जो भी वर्टेक्स हो वहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सामने वाले साइड के ऊपर। तो ये यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर आएगा, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर आएगा, और इसके बाद इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे जाएगा। यहाँ ए हो गया, इसको बी ले लेते हैं, ये सी ले लेते हैं, तो ये इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ होगा। ठीक है, इस पॉइंट से ऐसे करके ड्रॉ हो गया होगा इस पॉइंट पे, और इधर से ऐसे करके ड्रॉ हो गया होगा। तो तीनों ही पॉइंट जो है वो कहाँ मीट कर रहा है ये बताइए, इस जगह पॉइंट मीट कर रहा है कि नहीं। मीन्स ऑल द थ्री परपेंडिकुलर्स लाइज एट द एंगुलर वर्टेक्स, जो भी इसका एंगल था उसके वर्टेक्स पे लाई कर रहा है, मीन्स जहाँ पर इसका 90 डिग्री बना था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एट द राइट एंगुलर वर्टेक्स, मीन्स एट बी पे बन रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। इस प्रकार से हम लोगों ने आज देखा, कुछ सवाल हम लोगों ने प्रैक्टिस किया, कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज़ जाने ट्रायंगल के बारे में। आप किसी भी बुक्स, आपके पास जो भी बुक हो उससे आप प्रैक्टिस करते रहिए। कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, और डायरेक्टली आप हमको सवाल सेंड कर सकते हैं, तो मैं उसका आपको सलूशन दे दूँगा। और इस तरह से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।